ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली किस दिन है एकादशी। व्रत कब किया जाएगा, सूर्य के मुख से एकादशी कब होगी, चावल नहीं खाने का जो नियम है किस दिन करना होगा, 2 दिन नहीं खाने हैं या केवल एक ही दिन नहीं खाना, एकादशी 2 दिन पड़ रही है तो हमें व्रत किस दिन करना चाहिए, कौन से दिन उत्तम है, कौन से दिन का व्रत हमें नागामी बना सकता है, विधि क्या रहेगी, इस एकादशी के नियम क्या है, कैसे व्रत करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहेगी, इसके नियम क्या रहेंगे, व्रत का पारण कब होगा, कैसे होगा, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सभी एकादशी की पूजा विधि भिन्न भिन्न होती है, इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कुछ एकादशियां जिन पर घड़े पर भगवान की स्थापना होती है, कुछ एकादशी जिन पर पीपल के वृक्ष की जड़ों पर, केले के वृक्ष की जड़ों पर, आंवले के वृक्ष की जड़ों पर, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से एकादशी की पूजा की जाती है। तो संपूर्ण जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम भगवते वासुदेवाय लिखकर ज़रूर जाइएगा। तो चलिए फिर आपको जानकारी बताते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है। ज्योतिष और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन से व्रत कब पड़ा है। यदि आप व्रत करना है तो क्या विधि होगी, क्या नियम होंगे, क्या गलती नहीं करनी। यदि आप सभी व्रत और कल करना चाहते हैं तो त्योहारों का सही शास्त्रीय जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी। तो प्रिय भक्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, इसको कामदा एकादशी कहते हैं। इसकी महिमा गुरु वशिष्ठ जी ने राजा मानदाता को कही थी। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली, मनुष्य के बड़े से बड़े पाप कर्म को नष्ट कर देती है। बड़ी से बड़ी, बुरी से बुरी योनि से मुक्ति दिलाने वाली भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि एक समय नागों के राज में ललित और ललिता नाम के 2 गंधर्व और गंधर्व ललिता, जो एक बड़ी सुंदर अप्सरा थी, उसके प्रिय पति ललित जो राजमहल में नृत्य किया करते थे। बड़े सुंदर गंधर्व थे, दोनों सदा एक दूसरे में ही लीन रहते थे। एक समय की बात थी कि गंधर्व ललित जो है वह राजा के सामने सभा में नृत्य कर रहे थे और गायन कर रहे थे, परंतु उनके साथ उस समय उनके प्रियतमा प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। तो वह नृत्य और गायन करते करते अचानक अपनी पत्नी में खो गए। उन्हें उनकी याद सताने लगी और इसी कारण से उनका गायन रुक गया, उनके पैर भी रुक गए। जब राजा किसी तरह का यह ज्ञात हुआ, यह यहाँ मेरे सम्मुख होते हुए भी अपनी पत्नी को स्मरण कर रहा है और अपने कर्म को नहीं कर रहा है, तो राजा क्रोधित हुए और राजा ने उसे श्राप दे दिया, तू राक्षस हो जाएगा। जब ललिता को यह पता चला तो राजा के श्राप से उनका जो पति वह राक्षस हो गया। उसे मुक्त कराने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल जंगल भागने लगी। तभी एक समय आने पर जंगल में उसे किसी का आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम में गए, द प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, बोला सुबह तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। तो ललिता ने कहा, मैं वीर धनवान वाले गंधर्व की कन्या हूँ, मेरा नाम ललिता है और मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी वह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ये ब्राह्मण हे राक्षस, आपने बड़े ही तपस्वी हैं, इस समय मेरा कर्तव्य बताइए। तब उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कुछ समय के बाद उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा बताया जिसके पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छूटकर पुनः अपना देह प्राप्त कर सकेंगे। तो बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम है कमदा एकादशी। तो विधि विधान से व्रत करना, पूजन करना और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करना। उसके पुण्य के प्रताप से तुम्हारे पति का सब पाप दूर हो जाएगा और वह राक्षसों से मुक्त हो जाएंगे। तो उस ललिता ने रहस्य के वहां रहते हुए रस की बात बताई हुई विधि से एकादशी का पूर्ण व्रत किया। सुबह प्रातः काल वो सूर्योदय से पहले स्नान की, पवित्र सरोवर में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, व्रत पूजन का संकल्प किया। आज वे निराहार रहकर एकादशी का व्रत करेगी।
तथा वो अब कल प्रातःकाल होने पर उसका पालन करेगी। प्रभु उसकी कामना को पूर्ण करेंगे। संकल्प उसने भगवान का पूजन किया, भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजन करने के बाद भगवान के चरणों में मन को लगाती हुई वही उसी आश्रम में रही। भगवान ने उसके कीर्तन किया, रात्रि काल को जागरण किया और अगले दिन प्रातःकाल सूर्य से पहले स्नान आदि करके भगवान का पूजन करने के बाद भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, मैंने इस एकादशी का यह पवित्र व्रत किया है, पूजन किया है, अब मैं पालन कर रही हूँ। हे भगवान, इस उपवास का व्रत का जो पुण्य हुआ है उस पुण्य को प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर कर देना। मैं यह संपूर्ण पूर्ण अपने पति को अर्पित करना चाहती हूँ, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। और इसके बाद आप अपने व्रत का पालन किया। उसके बाद उसने संकल्प करने मात्र ही भगवान नारायण की कृपा से इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसका पति पुनः अपने पूर्वत देह को प्राप्त कर दिया। राक्षस ने राक्षस भाव से मुक्त हो जाता है और फिर वे दोनों दीर्घ काल तक अपने दंपत्ति जीवन में वास करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह एकादशी आपके सभी पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत करता है क्षण भर में ही उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यह हो गया। महाप्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं कि इस एकादशी के नियम क्या है। एकादशी के नियम 10वीं तिथि से आरंभ हो जाती है। 10वीं तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व पहले से शुरू हो जाते। कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है, कुछ नियमों का धारण करना होता है, क्योंकि एकादशी एक दिन का व्रत नहीं है, ये चतुर्दशी अनुष्ठान होता है। तो व्रत के दिन पूर्व, एकादशी के ही दिन पूर्व आपको त्याग करने होते हैं। एकादशी अनुष्ठान में शहद का प्रयोग नहीं होता है। 10वीं को न एकादशी को न द्वादशी को वर्जित होता है शहद, यहाँ तक कि जब भगवान नारायण का पूजन करते हैं तो पंचामृत में भी शहद नहीं मिलाया जाता है। आगे वीडियो में शहद के स्थान पर आपको क्या मिलाना है। 10वीं तिथि को आपको चने का साग नहीं खाना चाहिए, वर्जित होता है। 10वीं तिथि को मसूर की दाल त्यागना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। लहसुन, प्याज आदि का त्याग भी किया जाता है। जो माताएं, बहनें, भाई, बंधु मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, एकादशी व्रत भी करते हैं, तो वह भी ध्यान दें कि एक दिन पूर्व ही इन सभी चीज़ों को त्याग देना होता है। खानी नहीं होती है, ना पीनी होती है। फिर अगर आप निभा पाए तो एक दिन पूर्व ही त्याग कर दें। ऐसा नहीं है कि आज खूब खाए पिए और कल आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको इन सब चीज़ों को त्याग करना होता है। उनको आपने बाल धोने चाहिए, ब्रह्मचार्य धारण करना चाहिए, शुद्धि का व्रत लेना चाहिए। कारण यह है कि एकादशी को बाल धोने की मनाही है। शास्त्रों में द्वादशी को भी बाल धोने की मनाही है, इसलिए हमें ब्रह्मचार्य धारण कर लेना चाहिए। 10वीं तिथि को स्नान आदि से निर्वत होकर बाल आदि धो के आप प्रश्न उठता है कि पंडित जी, मान लो कुछ ऐसी अवस्था हो जाए जिसमें आपको कुछ का आ जाए तो धोने पर ही पड़े, तो इसमें इमरजेंसी में आती है तो पूजा पाठ में धोने पड़ सकते हैं। एक दिन पूर्व किसी कारण से नहीं हो पाए तो आप अवश्य बाल धोने का जल होगा, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा, उससे बाल धोइएगा। साबुन, शैम्पू आदि तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है और आपको शुद्धि भी होगी और आप दोष से भी बच पाएंगे। शास्त्रों में एक वक्त का आहार कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि हमें केवल दोपहर का ही अन्न खाना चाहिए, रात्रि को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार निर्णय कीजिए कि आपकी शारीरिक अवस्था कैसी है। अगर आप स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से तो आप निश्चित रूप से एक ही वक्त का अन्न लीजिए। इस प्रकार से आप 10वीं तिथि के दिन से व्यक्ति को चावल न खाने का जो नियम है वह एकादशी की शुरुआत के साथ ही आरंभ हो जाता है। यदि एकादशी 2 दिन की है तो आपको दोनों ही दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से 10वीं तिथि को रात्रि का दंत दामन आदि करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई दाना आपके दांतों में ना हो, मुंह में ना हो। और एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठ के स्नान आदि करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। स्वच्छ वस्त्र करके आपका पूजा स्थल है जहाँ भी बैठकर आप एकादशी का पूजन करते हैं, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए और पूजा के लिए सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। अब प्रश्न उठता है पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए। तो पूजा में आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी चित्र या प्रतिमा होनी चाहिए।
उसके पास उपलब्ध नहीं है तो उनको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए कोई लाल पीला वस्त्र आप बिछा लीजिए। आपके घर में यदि मंदिर में पहले से भगवान विराजमान है तो वहाँ भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य रूप में फल ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं। आप चाहें तो बतासा मिश्री आदि से भी भोग लगा सकते हैं। इन जनेऊ 2 जनेऊ लेनी चाहिए आपको, एक एकादशी के पूजन वाले दिन और एक पारण के पूजन वाले दिन। रोली मौली पान सुपारी लौंग इलायची और पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही घी शक्कर और गंगा जल। इस प्रकार से यह सारी सामग्री जो आपने एकत्र कर ली है, सारी सामग्री एकत्र एक लोटा में लीजिए तांबे का। उसमें पहले से थोड़ा सा गंगा जल भरिए, लोटे को अच्छे से बांध लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद आसन लगाकर बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर यह मुख करके आप सारी सामग्री को स्थान पर रख लें। फूल के माध्यम से सबसे पहले सभी सामग्री को छींटे देंगे और स्थान को छींटे देंगे। मंत्र हम पढ़ेंगे, इससे यह स्थान पवित्र होगा, सामग्री भी पवित्र होगी, क्योंकि आप तक पहुंचने से पहले न जाने सामग्री को किन किन चीज़ों की अवस्था में छुआ गया है। तो भगवान को अर्पित करने से पहले आपको इन सब की शुद्धि करने के बाद आप भगवान की प्रतिमा को स्थान पर चौकी लगाइए। लाल या पीला कपड़ा आप जो भी उपलब्ध है बिछाइए। उसके ऊपर भगवान विष्णु का जो भी चित्र प्रतिमा तस्वीर है आप पास में विराजमान कीजिए। उनके सामने सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और विपरीत दिशा में धूप रखिए, और अगर तेल का दिया जलाते हैं तो वह उल्टे हाथ की ओर रख दीजिएगा। इस प्रकार आपको विराजमान करना है, चौकी आदि लगानी है। अब सबसे पहले आप अपने हाथ धोएंगे, आचमन करेंगे और फिर हम संकल्प करते हुए पूजन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो विधि बताई है उसी के अनुसार एक छोटे से पात्र में, जो लोटे में जल लिया है उसी में थोड़ा सा जल एक कटोरी में या किसी भी पात्र में ले लीजिए और आचमन करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें 2-2 बूंद जल एक एक मात्र पर सीधे हाथ पर लेना है और पी जाना है। तो 2 बूंद जल इसलिए क्योंकि जो लोग निर्जला व्रत करते हैं ना, उनके लिए आचमनी का 6 मासा जल तक कहा गया है। 6 मासा जल आप आचमनी के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद 6 मास जल का हो गया, उसके बाद आपको लगभग 6 मासा जल हो जाएगा, इसलिए इतना ही जल आपको लेना है। सीधे हाथ पे पहले सीधे हाथ पर जल लेकर हाथ धो लीजिए। फिर उसके बाद आप मंत्र पढ़ेंगे, ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायण नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नष्कराय नमो नमः हस्तपचलन नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के आपको तिलक कीजिए, मौली बांधिए, आप बात का पूजन संकल्प करिए। सबसे पहले धूप दीप का प्रज्वलित करिए, फिर उसके बाद फिर आप मंत्र पढ़िए, जो भी मंत्र होता है। उसके बाद फिर आप दीप जलाने के बाद प्रज्वलित करने के बाद आप संकल्प ले लीजिए। सीधे हाथ पर जल लीजिए, 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु का नाम जपिए। गोत्र का नाम लीजिए, संकल्प करिए। फिर मकान नंबर का नाम, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष एकादशी प्राप्ति भगवान श्री हरि विष्णु की एकादशी, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प के बाद आप भगवान का पंचोपचार से पूजन करेंगे। पंचोपचार से पूजन करने के बाद सोच्छत उपचार से पूजन करेंगे, जैसे आपको ठीक लगे उसके हिसाब से कर सकते। दोनों ही विधियां उत्तम होती हैं। सो बड़ी विधि होती है, मैं इसकी पूजा विधि का वीडियो सदा बताती रहूँगी। तो उपचार करने के बाद आपको बता दें कि इसका पूर्ण लाभ ले सकें। इसको मंदी एकादशी भी पूरी पूजा विधि उपचार में मैंने आपको बताई है, उसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे मैं संक्षेप में बता दूंगी। उसके बाद आपको सबसे भगवान को जल के छींटे दीजिए। जल छींटे देकर भगवान को वस्त्र के रूप में 1 मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कर दीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद प्रभु को तिलक करेंगे, भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को फूल चढ़ाइए, उसके बाद माला पहनाइए। फिर उसके बाद धूप वगैरह जला दिया है आपने, फिर जो भी आपके पास है, नैवेद्य है, फल है, मिठाई है, वो सब चीज़ आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद कोई भी पीले रंग की वह आप मिठाई चढ़ा सकते हैं।
भगवान को बतासा के भोग भी अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। फिर तंबालू, एक पान का पत्ता लीजिए और 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी लीजिए और वो भगवान को अर्पित कीजिए। जो अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़कर नमस्कार करिए। इस प्रकार से यह पूजा विधि मंत्रों सहित पूरी होती है। आपको वीडियो में बता दें कि पूजा विधि का वीडियो आपको अवश्य देख लीजिएगा और साथ ही आप एकादशी की कथा भी सुनिएगा। एकादशी जो कथा सही कथा है वह पुराण में वर्णित है, मैं आपके लिए सुनाऊंगी, फिर उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। साथ ही हम बताएंगे फिर आरती करनी होती है। इस प्रकार से कथा सुनिए, शास्त्र का नाम सुनिए, आरती कीजिए, नियम के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी का हित नहीं करना है, किसी को झूठ नहीं बोलना है, किसी पे गुस्सा नहीं होना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी से भी निंदा नहीं करना है। फिर शाम को शयन काल के समय कीर्तन वगैरह कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। उसके बाद आसपास में कीर्तन ना हो रहा हो तो आप घर पर भी कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। साथ में आप उसका लाभ लीजिए, उनको सुन के आप कीर्तन कर लीजिएगा। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा होती है तो जागरण अवश्य करना चाहिए, पूरी रात्रि कीजिए। जो पूरी रात्रि ना कर पाए तो 2 बजे तक जरूर करना चाहिए जागरण और उसका पाठ जागरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीवी चला के टीवी देख रहे हैं और जाग रहे हैं, आपको उसका जागरण नहीं कहते हैं। यह स्रोत और पाठ सुनते हुए जागरण कीजिए, आपका उसको पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही आप फलाहार के साथ आपको यह व्रत करना है, आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, नमक का सेवन नहीं करना है। उसके बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पालन कीजिए। सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और भगवान की पूजा कीजिए। मैं पारण का विस्तृत वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें मैं बता दूंगी कि आपको पारण कैसे करना है। नियम से पालन कीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि इस एकादशी का व्रत में हमें करना कब है। तो प्रिय दर्शकों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 28 मार्च को सुबह 8:45 पर, 29 मार्च को सुबह 7:46 तक समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी 29 मार्च को, यह ध्यान दीजिएगा। पर 28 तारीख को एकादशी सुबह 8:45 पर शुरू हो जाएगी, लेकिन व्रत जो है 28 को नहीं कीजिएगा क्योंकि यह 10वीं विदा एकादशी होगी। तो और शास्त्र कहते हैं 10वीं विदा एकादशी कभी नहीं करना चाहिए, ना गर्मी बनाती है। व्रत आपको केवल 29 मार्च को ही करना चाहिए। यह ना सोचिएगा कि भाई 28 को पूरा दिन एकादशी रहेगा, 29 को सुबह सुबह एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो शास्त्र में 29 को ही व्रत बताया गया है। 29 मार्च को आपने एकादशी का व्रत करना है और इसका पालन करेंगे। आप 30 मार्च को सुबह 6:14 से और 8:34 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। उत्तम समय रहेगा, इसका लाभ लीजिए। पूजा के लिए शुभ समय जो रहेगा सुबह में 7:48 से दोपहर के 12:36 तक रहेगा। इसी बीच में आपको भोजन करना है। यह थी जानकारी एकादशी के विषय में। कुछ पूछना हो तो, जानकारी लेना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम भगवते वासुदेवाय लिखकर जरूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।